हेलो। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक शॉर्ट 7 से 8 मिनट का, चूंकि प्रीलिम्स 2024 इज राउंड द कॉर्नर है ना, ये राउंड द कॉर्नर है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ, जैसे आप इसकी थंबनेल में पढ़ सकते हैं कि क्या सीसेट को तोड़ा जा सकता है। लास्ट ईयर का आपको ही पता है, प्रीलिम्स ऐसा हुआ था। बड़े बड़े सुरमा, जो मैं मार्कशीट देख रहा हूँ रोबोट के ग्रुप पे और बहुत सारे ग्रुप पे, बड़े बड़े सुरमा 102 110 नंबर लाए हैं, लेकिन सी सेट में फेल कर गए हैं। मैं भी एक बार फेल हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सी सेट का फेलियर ये आपको बहुत कॉस्ट देगा, बहुत कॉस्ट करेगा। और एक प्रीलिम्स का फेलियर इतना भारी होता है, मुझसे पूछो। मैं बहुत सारे प्रीलिम से फेल किया। मैं अपने पहले मेंस में इंटरव्यू पे पहुंच गया। ठीक है। काश मेरे पास एक आध और मौका होता, मैं थोड़े कम प्रीलिम्स में फेल हुआ होता, तो मुझे एक मेंस में श्योर कह सकता हूँ कि एक मेंस मुझे और मिलता तो मैं शायद फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकता था। क्योंकि अभी भी मेरे जो मार्क्स हैं, कई ऐसे ऐसे सुरमा जो आज, खासकर अगर आप रैंक 350 के बाद देखेंगे यूआर कैटेगरी से, तो हर दूसरा बच्चा है जो उसके इर्द गिर्द मेरे मेंस में मार्क्स है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में कम नंबर मिला, तो मैं पीछे शायद एक आध और मेंस होता, तो शायद लक ऐसा साथ देता, किसी अच्छे बोर्ड पे जाता, मन माफिक क्वेश्चन उठते और मैं पास कर जाता। तो प्लीज प्लीज डोंट लेट दिस प्रीलिम्स, मैं फिर कह रहा हूँ, इस प्रीलिम्स को अपनी कम बर्बादी का कारण मत बनने दीजिए, स्पेसिफिकली सी सेट को। प्रश्न तो मैं यहाँ क्या डील करने आया हूँ, मैं ये डील करने आया हूँ कि आखिर सी सेट को तोड़ने की स्ट्रेटजी क्या है। तो सी सेट को तोड़ने की देखिए स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकेंड। सी सेट को हम आखिर कैसे तोड़ सकते हैं। सी सेट को देखिए हम कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए हर साल, मैं फिर बता रहा हूँ, हर साल आपको पता है सी सेट में तीन चीज होता है। मैं डिटेल में बता देता हूँ, ताकि मैं ना चाहूँ कि भाई कोई भी बंदा या बंदी सी सेट की वजह से उसका रुक गया पेपर। ठीक है। तीन चीज होता है सी सेट में। एक होता है क्वांट्स, जिसको आप सिंपल भाषा में मैथ्स कहते हैं, बेसिक मैथ्स। नॉट बेसिक, अब तो एडवांस ही पूछने लगे हैं। दूसरा रीजनिंग। और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश। समझिएगा एक बात मेरी, हर साल, जैसे अगर मैं 2023 की बात करूं, तो क्वांट्स टफेस्ट था, वेरी टफ। ये भी टफ था, ये मॉडरेट था। ठीक। अगर मैं 2022 या 21 की बात करूं, तो ये मॉडरेट था, ये भी मॉडरेट था, ये टफ था। तो देखिए हर साल, चाहे लास्ट ईयर का जो बहुत ही बेतुका सी सेट है, तो उसमें भी एक चीज को वो आसान दिए थे, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज इंग्लिश। तो हर साल ऐसा कतई नहीं होगा कि तीनों टफ होंगे। हालांकि यूपीएससी के लिए कुछ नहीं कह सकते, वो बिल्कुल नगनता पे उतर चुका है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कोई ना कोई वो कमजोर कर ही देगा, जिसको आप तोड़ के निकल सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर साल मैं सी सेट में इजिली 110 से ऊपर रहता था। लास्ट ईयर जब क्योंकि भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, शायद मैंने आपको बताया नहीं, मैं एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक हूँ। मैं खुद एक फिजिक्स का टीचर हूँ। ठीक है। और आईआईटी जेई नीट के लिए मैं बहुत, आईआईटी जेई एडवांस और नीट के मेडिकल के लिए मैं फिजिक्स बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैथ से मेरा जुड़ाव है। तो मैं जब लाता, लेकिन लास्ट ईयर जब मैं सी सेट बना रहा था, मैं बताऊं 23 दिन भी मुझे याद है, 28 मई 2023, एक सर्वोदय विद्यालय था आया नगर गुड़गांव के पास। हालत खराब हो गई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पानी पी गया। और मन में यही आया कि भैया लास्ट अटेम्प्ट में अगर सी सेट से बाहर होंगे, तो इससे ज्यादा, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ फिजिक्स टीचर, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं होगी। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मैं एक राउंड बनाया, मैथ्स हिला नहीं। फिर मैंने क्या बोला कि भैया मैथ्स को आप वही क्वेश्चन टच करो जो आपको आता है, और इंग्लिश पे जोड़ दो। इंग्लिश मुझे ठीक ठीक लग रही थी, और अल्टीमेटली इस बार मेरे 80 मार्क्स के आसपास आए हैं सी सेट में, और मैं कंफर्टेबली पार कर गया। अब आपको कैसे पार करना है, आपको कैसे पार करना है, ये मैं बता रहा हूं। आपको कैसे पार करना है, समझिएगा। आप कुछ बातों को ध्यान रखिए। अभी 20-25 दिन है। बहुत लोगों ने बहुत सारे कोर्स लिए, देखो बहुत सारे टीचर कैट वेट लेवल पढ़ा रहे हैं। देखो यार, ये तो मार्केट है, यहाँ तो तुमको बुड़बक बना करके पैसा छापना। ठीक है। वही मेन मकसद हो गया। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द पीपल।
मैं आपको बता रहा हूँ किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो, ठीक है। और मैथ्स और नॉन साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो भी जरूरत नहीं है। देखिए मैथ्स में 3 टॉपिक पढ़ के जाइए। कौन कौन? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक, प्रोबेबिलिटी के बेसिक, अब उसमें बेस थ्योरम ये सब मत पढ़िएगा, वो सब जेई एडवांस के लिए पढ़ाया जाता है। और नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी में जैसे कि इतने की पावर इतना का लास्ट डिजिट क्या होगा, ठीक। और नंबर थ्योरी, इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम इसी में आ जाएगा ये सब। ये सब चीज थोड़ा पढ़ के जाइए मैथ्स के अंदर। इंग्लिश के अंदर कुछ मत पढ़ के जाइए, बस अपना दिमाग खोल के जाइए, अपना दिमाग खोल कर जाइए। और रीजनिंग के अंदर भी अपना दिमाग खोल कर जाइए। कुछ फॉर्मेट्स हैं जैसे डाइस वाला, क्या पता पूछ ले, डाइस वाला एक फॉर्मेट देख लीजिएगा एसएससी सीजीएल की किसी वेबसाइट से, डाइस वाला देख लेंगे। थोड़ा कैलेंडर जरूर देख लीजिएगा, ये दिन का हमेशा पूछते हैं, ठीक है। डाइस देख लीजिए, कैलेंडर देख लीजिएगा। एज वाला जो क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, ठीक है। और एक जो आप इस तरह का देखते होंगे, ठीक है, जिसको पैटर्न प्रॉब्लम्स कहते हैं, है ना। ए ऐसे बी, ए बी सी सी डी, हाँ तो क्या बनेगा ये देखिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, आप अगर देख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी से, या तो आर एस शर्मा से देख लीजिए, नॉट आर एस शर्मा सॉरी, ये तो आर एस अग्रवाल, ये तो हिस्ट्री की बुक है आर एस शर्मा, चूंकि हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मैं बार बार वही बोल देता हूँ। दूसरा, या तो अरुण शर्मा कैट की बुक आती है, उसका एलओडी वन देख का सॉल्व एग्जाम्पल, एलओडी वन का सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा सी सेट में घुसने से, ठीक है। इंग्लिश में देखिए लोग कहते हैं कि आंसर्स बदलते हैं, पर बहुत क्वेश्चन के नहीं बदलते हैं, दो एक दो मानता हूँ, एक दो से ही आगे पीछे हो सकते हैं, पर आप इतने मार्जिन से निकालोगे एक दो दिन क्वेश्चन से नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, मानता हूँ, इट इज इजियर सेड देन डन, है ना। लेकिन करना तो है ना भाई। रीजनिंग में देखो ये 4-5 चीज पढ़ लो, इसी से घूम फिर के आता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत इजीली 80 प्लस पार करेंगे, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, ठीक है। मेरा मेन मकसद यही था ये बताने का कि देखो सीसेट से कोई ना रुके। बहुत लोग मेरे टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि, मैं फिर बता दूं, टेलीग्राम पे मेरा चैनल आई एस थिंक टैंक है ना, आई एस थिंक टैंक। और टेलीग्राम पे मैं फेमस रहा हूँ रोबोट के भी ग्रुप में, सब ग्रुप में, मैसेंजर ऑफ गॉड नाम से, सॉरी मैसेंजर ऑफ कृष्णा नाम से। काफी मैंने बकर भी किया है ग्रुप में, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर वो ये मजे लेते हैं जब। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा दुख होता है जब आप सीजन, तो इन इन चीजों को ध्यान रखिएगा। लास्ट कुछ दिन अगर आप कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी बात मानिए, 25 दिन में एक एक घंटा देना दीजिए सी सेट को। और मैं मानता हूँ सिलेक्शन के लिए 1 घंटा देना सी सेट को। अब जो सी सेट का लेवल हो गया, हालांकि जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, जितना बवाल कटा है ना पिछले बार, मॉडरेट और नॉर्मल सी सेट ही देंगे। बट कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब इस बार इंटरव्यू में जाकर के, इंटरव्यू में जो चीज हुई, जो माहौल मैंने देखा, टोटली अनप्रडिक्टेबल है ये एग्जाम, टोटली अनप्रडिक्टेबल। सो बी रेडी फॉर दैट, है ना, बी रेडी फॉर दैट, यही आपसे रिक्वेस्ट है। ये शॉर्ट वीडियो इसीलिए बनाया गया था। थैंक यू। कुछ भी पूछना हो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।